एंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खाद का संकट है ही नहीं। तो ये उनका बचकाना बयान है। नेता प्रतिपक्ष ने भी उनके बयान की निंदा की और कहा है कि उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस विभाग की जिसको जानकारी ना हो, उसके विभाग में क्या हो रहा उसको पता ही नहीं है, ऐसा मंत्री किसानों का क्या भला करेगा। मध्य प्रदेश में लगातार खाद का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। कृषि विभाग का मुख्य कारण है और इसके पीछे भारी भ्रष्टाचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। खेती में खाद की जरूरत से सभी वाकिफ हैं और ये भी सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कितनी कमी है। किसान धरने पर बैठना पड़ रहा है, उनको लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं, कई रातें जागकर उनको खाद मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं एंदल सिंह कंसाना, वो इस सब से अनजान है। वो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश में खाद का संकट है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी हमारे साथ मौजूद हैं। कक्का जी, एंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खाद का संकट है ही नहीं, अगर कहीं है तो हमें बताएं, हम घर भिजवा देते हैं किसानों को। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत हास्यप्रद उनका बयान है। जी। किसान लाइन में लगे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, एक किसान की मौत भी हुई है जी। और इसके बाद अगर कृषि मंत्री ये कहता है तो ये उनका बचकाना बयान है। वो जवाबदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये तरीका उनका ठीक नहीं है। एक किसानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ऐसा कहकर ऐसे लोगों को इस मंत्री किसी जैसे मंत्री पद पर रखना सरकार के लिए शोभा नहीं देता, जिनको अपने विभाग की जानकारी ना हो। कभी उनका बयान कुछ आता है, कभी बयान का कुछ आता है, दोनों बयान एक दूसरे से मतलब नहीं होते और पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा कि ये हमारा विभाग ही नहीं है। इसका ये जवाबदारी पूरी कृषि मंत्री की है। मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर खाद पहुंचाना ये कृषि विभाग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक का मध्य प्रदेश हब बन गया है। यहाँ पर इसका बहुत बड़ा बाजार है। जैसे ही ये क्राइसिस होती है तो नकली खाद बेचने वालों की मध्य प्रदेश में भीड़ लग जाती है। आज बड़े पैमाने पे यहाँ पर नकली खाद बिक रहा है, कोई सरकार का उस पर ध्यान नहीं है, कोई कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। यही हाल मंडियों का है, वो भी पल्ला झाड़ लेंगे कि मंडियों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से सरकार का जो बयान देना है ये दुख पहुंचाने वाला है किसानों को। ऐसे बयानों से को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंदल सिंह कंसाना तो इस बात को ही कबूल नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारे विभाग का ही मामला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने भी उनके बयान की निंदा की और कहा है कि उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनको ये भी नहीं मालूम कि खाद कृषि विभाग के जरिए या उनके अंडर में मामला है। देखिए, उन्होंने ठीक कहा है कि जिस मंत्री को अपने विभाग में कोई रुचि ना हो, जिस विभाग की जिसको जानकारी ना हो, उसके विभाग में क्या हो रहा उसको पता ही नहीं है, ऐसा मंत्री किसानों का क्या भला करे। जो ये कह दें कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, ये संभव नहीं है। कक्का जी, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार खाद का संकट जो है वो गहराता जा रहा है। हर वर्ष खाद का संकट होता है। कैसे ये संकट खत्म होगा? क्या सरकार को करना चाहिए? आप मध्य प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता हैं, आपके नजर में आप क्या मशवरा देंगे सरकार को कि ये जिससे कि आने वाले सालों में खाद का संकट नहीं? देखिए, हर साल संकट आता है, उसके पीछे कृषि विभाग का मुख्य कारण है और इसके पीछे भारी भ्रष्टाचार है। ये इसमें बड़ा रैकेट काम करता है। वो रैकेट की जानकारी कृषि मंत्री को नहीं है। हमने सिवनी में नकली खाद पकड़वाया। नकली खाद पकड़वाया तो उसका लाइसेंस कलेक्टर ने रद्द कर दिया। वो हमको फोन करता है कि कक्का जी, आपने मेरा एक लाइसेंस जब्त करा दिया तो क्या फर्क पड़ता है मुझे, मेरे पास 5 लाइसेंस और हैं, बहू के नाम पर, बेटी के नाम पर, फलाने के नाम पर, तो मैं उससे काम चालू कर दूंगा। तो इनको कानून बनाना पड़ेगा कि नकली खाद या खाद की ब्लैक मार्केटिंग होती है, ऐसा व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसको इतने वर्ष की सजा होगी और उसकी संपूर्ण संपत्ति राजसात की जाएगी।
तो अभी आपका केवल लाइसेंस रद्द कर देने से तो व्यापारी मानता नहीं है, वो कोई और नाम से लाइसेंस ले लेगा। तो ऐसे कई कानून बनाए जा सकते हैं जिससे कि नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक को रोका जा सकता है। और सरकार को भी चाहिए, कृषि विभाग को, कि वो अपनी फसलों को, रबी और खरीफ की फसल के अनुसार 1 साल पहले अपना डिमांड पूरा रखें, सरकार को भेजें और फसल के पहले उसका स्टॉक करें। उसके बाद वितरण सोसाइटियों के माध्यम से होता है हमारे यहाँ, तो वो होता रहेगा। तो सरकार एकदम जब किसान को बोनी का समय होता है तब वो जागती है और उस समय खाद के इंतजाम के लिए चिट्ठियां लिखती है सरकार को, तो बहुत देर हो जाती है। तो इनको समय से पहले तैयारी करना चाहिए। समय से पहले तैयारी ये कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी रुचि नहीं है, इनकी रुचि केवल कालाबाजारी में है, तो वो कालाबाजारी कराते रहते हैं। जी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं, उनको भी किसानों की स्थिति दिखती है। यही वजह है कि 2 दिन पहले उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बाकायदा मंच पर ये बात कही कि ऐसा क्या है कि सरकार जो है किसानों से वादे पूरे नहीं कर पा रही है। 1 साल पहले भी धरने पर थे किसान, आज भी धरने पर हैं, उससे पहले भी धरने पर थे। किस तरह देखते हैं? देखिए, हम 378 दिन सिंगू बॉर्डर पर बैठे रहे जी। मैंने बार बार ये बयान दिया इंटरनेशनल नेशनल मीडिया को, जब पार्लियामेंट चालू होता है तो भारत में जितने लोगों की भी जिस कारणों से मौत होती है उस पर शोक श्रद्धांजलि देते हैं पहले दिन। हमने बार बार कहा मोदी जी को माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि 750 किसान बॉर्डर पर मर गए, अन्नदाता बोलते हैं इसको, उसके बाद भी एक दिन आप इन किसानों को श्रद्धांजलि देने को तैयार नहीं है। तो अचानक धनखड़ साहब ये कह रहे हैं, पहले ये भी सरकार में थे, अभी तो आए नहीं पहली बार। आंदोलन जब हमारा चल रहा था तब ये बिल्कुल भी हमारे पक्ष में नहीं खड़े हुए थे। आज वो कह रहे हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं कि भाई किसानों की बात मानना चाहिए। 5 बिंदुओं पर हमारी सरकार से रजामंदी हुई थी। मोदी जी ने 3 काले कानून वापस लिए, उसके बाद पूरे देश से माफी मांगी, एक कमेटी बनी, 540 लोगों की कमेटी, हमारे संगठन था पूरा, संयुक्त किसान मोर्चा। मोदी जी के यहाँ से फोन आता है कि आप छोटी कमेटी बनाइए, तो 5 लोग की कमेटी बनी, 5 में मैं भी था उस कमेटी में। हमारी 4-5 राउंड बैठक हुई और बैठक में 5 बिंदुओं पर सरकार ने लिख के दिया कि हम इसको 6 महीने के भीतर करेंगे। हमने कहा कि आप लिख के तो दे रहे हो, पर हमको पता है, हमने 53 साल हमको हो गए किसानों को बीच में काम करते हुए, कभी भी ये पूरा नहीं होगा। तो उसमें 1,48,000 मुकदमे हम पर बने थे आंदोलन चलते हुए। हम वापस लेंगे, एक भी वापस नहीं लिया, हमारे अभी पेशियां होती हैं। इन्होंने कहा था कि हम शहीद परिवार को 7 लाख रुपया एक को नौकरी देंगे, 750 जो शहीद हुए थे, वो भी नहीं दिया। एमएसपी गारंटी का कानून बनाया जाएगा, वो एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी उन्होंने बनाई और उस कमेटी में हमको पत्र लिखा कि आपके 2 लोगों को कमेटी में लेना है, तो आप बताइए 2 नाम। हमने कहा हमने आपको एक पत्र लिखा है, ईमेल किया, उसका पहले आप जवाब दीजिए कि कमेटी क्या करेगी, क्या कमेटी वैधानिक होगी, संवैधानिक होगी, कमेटी की पावर क्या होंगे, कमेटी एमएसपी के अलावा और मुद्दे भी क्या तय करेगी, कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, ये आप हमको बताएंगे, तब हम उस कमेटी के मेंबर बनना पसंद करेंगे। तो वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अग्रवाल साहब थे, उनने फिर फोन किया, हमने कहा कि आपको हमने ईमेल किया, बोले आप एक ईमेल और कर दीजिए, एक और कर दिया। उस कमेटी में एक भी काम नहीं हुआ, एमएसपी अभी गारंटी कानून नहीं बना। सरदार हमारे जो संयुक्त मोर्चा के दल्लेवाल जी हैं, जगजीत सिंह दल्लेवाल, वो अमर अनशन में बैठे हुए हैं, उनकी हालत आज बहुत खराब है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर सिंह और खरौनी बॉर्डर पर। तो आंदोलन हमारा अभी उस रूप में चल रहा है। तो सरकार जो लिख के दी उसने आज तक पूरा नहीं किया। वो उसी बात को कह रहे हैं कि यदि आपने वादा किया तो पूरा करिए, पूरा क्यों नहीं हो रहा है। चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मतलब चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, चुनाव से पहले ही बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, किसानों के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरते। देखिए, सभी पार्टियां वादे करती हैं और जो पार्टी सत्ता में आती है वो वादे पूरे नहीं करती। इस संदर्भ में हम चुनाव आयोग से मिले थे इस इलेक्शन के पहले। अच्छा।
कमीशन से हम कमिश्नर साहब से मिले, उनसे हमने कहा कि जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में जो पार्टियां वादे करती हैं वो पूरा नहीं करती हैं, तो इस जनता के साथ विश्वासघात है। और इसलिए ऐसी पार्टियों पर कानून बनना चाहिए कि जो पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है वो टाइम बाउंड करे कि हम 1 साल में इतना कर देंगे, 6 महीने में इतना करेंगे, इसमें इतना करेंगे, इसमें इतना करेंगे, ताकि जनता के साथ विश्वासघात ना हो, छल ना हो पाए। और छल और विश्वासघात रोकना, प्रलोभन रोकना, ये आपकी जवाबदारी है। तो उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट हमको एडवाइज कर देगा, हम कर देंगे। तो ये वादे सभी पार्टियां करती हैं, बीजेपी भी करती है, और एक वादा पूरा नहीं करती है, केवल ये छल है जनता के साथ और कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कक्का जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर किसानों की का जो पक्ष है वो रखने के लिए और कृषि मंत्री का जो बयान है उस पर भी बात करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में खाद का संकट है, कृषि मंत्री माने या ना माने, इसके उपाय भी बताए शिव कुमार शर्मा कक्का जी, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ने जो चिंता जताई थी सरकार के वादों पर, किसानों से किए गए वादे जो पूरे नहीं होते हैं उस पर भी अपनी बेबाकी से राय रखी। बहरहाल हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।